अस्सलामुअलैकुम, मरहबा, खुदा मरावल एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे स्वाद की सिचुएशन के बारे में। वैसे तो ये व्लॉग मुझे काफ़ी पहले बनाना चाहिए था, लेकिन ये सिचुएशन और ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें बात करते हुए काफ़ी मोहतात रहना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे इश्यूज़ में जाके बंदे के पर जलना शुरू हो जाते हैं। तो हमें तो पता है कि पर जलना क्या होता है और पर कैसे जलते हैं। ये सारी सिचुएशन हम देख चुके हैं और हम इससे ख़ुद गुज़र चुके हैं, तो इसलिए काफ़ी सोचना पड़ता है। लेकिन ख़ामोश इसलिए नहीं बैठ सकते कि पर अगर जलते हैं तो जल जाएं, लेकिन हक़ की बात तो करनी है। तो इसलिए मजबूरन ये बात करना पड़ रही है कि अंदर से आवाज़ आती है कि ये बात करना बहुत लाजमी है। तो सबसे पहले तो मैं कुछ कमेंट करना चाहूँगा मुराद सईद की बात पर, मुराद सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। पहले मैं आपको मुराद सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो क्लिप सुनाना चाहता हूँ जिसमें मैं उन पे कमेंट करना चाहता हूँ। तो पहले आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो क्लिप सुने। मैं पहले से बता रहा हूं, हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि हमारी चादर और चार दीवारी की बेहुरमती करे। पहले आप कहते हो कि अमन है, खुशहाली है, तरक्की है, प्रोपेगेंडा है, झूठ बोल रहे हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है कि आप फिर से घरों के छतों पे चढ़ेंगे, फिर उसी घर के अफराद को आप निकालेंगे और उनको कहेंगे कि हमने तलाशी लेनी है। घर में कौन है यार? घर में देखा, घर थोड़ी है यार, हमारे खवातीन है यार। उधर क्या ढूंढ रहे हो? क्या सबको पता नहीं है कि कौन किधर है, कौन क्या करता है? वो चीजें करें। तो इसके हम इस दफा बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे। हम अपनी चादर और चार दीवारी की भी हुर्मती नहीं होने देंगे, नंबर 1। नंबर 2, क्या हालात उस नहज तक मत लेके जाओ कि फिर से हमारे स्वाद का एक बंदा सर्दी में जब अपने गांव एंटर हो रहा हो तो रस्तों में उसको रोका जाए। पहले कहा जाए चादर उतारो, फिर कहा जाए कि वास्कट उतारो, फिर कहा कि कमीज उतारो, फिर कहा जाता है कि आईडी कार्ड दिखाओ, तुम कौन हो, कहां से हो? भाई तुम कौन हो यार? मैं मुराद सईद साहब से पूछना चाहता हूँ कि जो बातें आप आज कर रहे हो, ये बातें हम पिछले 20 साल से कर रहे हैं। चादर और चार दीवारी का तक़द्दुस, ये नारे और ये चीखें और ये फरियाद हम पिछले 20 साल से कर रहे हैं, और ये चादर और चार दीवारी का तक़द्दुस आज से पामाल नहीं हो रहा, ये पिछले 20 साल से पामाल हो रहा है। तो आप पिछले 20 साल कहाँ थे? नंबर 1। दूसरी बात, आपने कहा कि चेक पोस्ट पे हमारे कपड़े उतारे जाते हैं। अब तो शलवार तक भी बात आ गई है। तो वैसे चादर उतारो, वास्कट उतारो, कमीज उतारो, तो शलवार भी उतारो, तो यहाँ तक बात आ गई है। वैसे तो ये भी अभी से नहीं हो रहा, ये भी पिछले 20 साल से हो रहा है। ठीक है, सवाल पहले ये बनता है कि अगर मैं चेक पोस्ट पे खड़ा होता हूँ, मुझे चेक पोस्ट पे रोका जाता है और मुझसे पूछा जाता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, तो भाई पहला सवाल ये है कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो। ये जिस ज़मीन पे मैं खड़ा हूँ, ये ज़मीन पिछले 1000 साल से मेरे बाप दादा की है। तुम कहाँ से आए हो, पहले तुम जवाब दो। तो मुराद सईद साहब, जब पहले हम यही सवाल करते थे तो तुम हमें गद्दार कहते थे, आज तुम गद्दारों की सफ में खड़े हो गए हो। सबसे पहले तो वेलकम टू द क्लब ऑफ ट्रेटर्स। एनीवेज, देर आए दुरुस्त आए, हम आपके साथ हैं। यही सवाल जो पहले हम करते थे, आज आप भी कर रहे हो हमारे साथ। हम एक साथ चलेंगे, नो इशू। और ये सवाल हम आइंदा भी करते रहेंगे कि मीलों दूर से एक बंदा बंदूक ला के मेरे दरवाजे पर खड़ा होके मुझसे पूछता है कि तुम कौन हो, तुम अपना आईडी कार्ड दिखाओ। जनाबे वाला, इस बात की हम इजाज़त नहीं दे सकते। किसी को सुरखाब के पर लगे हुए हैं, कोई आसमान से उतरा हुआ है, कोई खलाई मखलूक है, नो इशू, लेकिन इस बात की इजाज़त हम नहीं दे सकते। जो कुछ होता रहा है, जो कुछ किया जाता रहा है,
उस वक्त भी हमने इसकी इजाज़त नहीं दी। इसके लिए हमने लाखों जानों की कुर्बानियाँ दी हैं, लाखों हज़ारों इज़्ज़तों की कुर्बानियाँ दी हैं। हम इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि कोई आके चेक पोस्ट पे गाड़ी रोके और गाड़ी में अंदर आके कहे कि पुरना वेख नहीं आए। वो पंजाबी का कोई लफ्ज़ है, इसका सेंट्रल आइडिया तो मुझे पता है कि इसका क्या मतलब है, लेकिन वर्ड टू वर्ड मुझे पता नहीं है। लेकिन वो कहते हैं जब कोई आके चेक पोस्ट पे गाड़ी रोकता है और गाड़ी के अंदर घुसता है तो कहता है पुरना वेखनिया ने। अब ये पुरना वेखनिया ने, ये वही लोग इसका जवाब अच्छी तरह दे सकते हैं जो पंजाबी हों। तो हम इस बात की इजाज़त नहीं देते, न दी है न देंगे। पहले भी अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी हैं, आइंदा भी इसके लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ देंगे, लेकिन इस बात की इजाज़त नहीं देंगे। तो अगेन मुराद सईद साहब, वेलकम टू द क्लब ऑफ ट्रेटर्स। आप भी हमारे सफ़ में शामिल हो गए हो तो हम आपको भी वेलकम करते हैं। अब एक और बुज़ुर्ग हैं हमारे सवात के, उनका एक क्लिप मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग और फैक्चुअल बातें की हैं, मैं आपको वो सुनाना चाहता हूँ, आप वो सुने। आर्टिकल 8 मुताबिक जमात जान माल मुहाफिज सिरेदार रियासत थे, रियासत खपल जिम्मेवारी निशी पूरा कवले खपल झंडा जदीद नवीसी मग जान खपल रियासतों महकम कायम करी थी। 1850 के कायम करे रहे, 1913 के कायम करे, 1916 के कायम करे। दल तक हुकूमत जोड़वल खलक जमंग ने चली दे मन जान हुकूमत जोड़वल शुदा कौम बकीरी जान अब हुक्मरानान होनी सी जान अब खपली और तरीकाकार की मंग से दल सोना स्कूलों जोड़ करी मंग से सोना अस्पतालों जोड़ करी, सोना सड़कों जोड़ करी, मैंने पाकिस्तान जोड़ करी, अंग्रेजान जोड़ करी, रखो स्वाद खल को पखपल आमदन पौशा और जकाती रख करी मंग जमंग जानजेब कॉलेज मुकाबले कॉलेज का रोस पूरी पाकिस्तान मंग बल कॉलेज जोड़ न को मंग वदूदी हाल पशान बल स्कूल जोड़ न को जता अजीब खबर कम पर मिंगवाला के दवारी स्वाद 15 स्कूलों नन मागा 15 स्कूलों ने पगम पर 50 काल पाकिस्तान न जोड़कर। जो लोग पश्तो नहीं समझते उनके लिए मैं दोबारा ये बात दोहरा दूं। इन्होंने कहा है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान हमें अमन नहीं दे सकती तो अपना झंडा यहाँ से उठा के ले जाए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया हमसे सीखती है कि रियासतें कैसे बनाई जाती है। 1850 में हमने रियासत बनाई, 1913 में हमने रियासत बनाई। ये जो आज जो स्वात में सड़कें हैं, आज जो स्वात में इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी बना के नहीं दिया, ये हमें अंग्रेज़ों ने भी बना के नहीं दिया। ये यहाँ की आवाम ने अपने ज़कात और उशर के पैसों से, ज़कात और उशर की आमदनी से बनाया। हमारे पास कहा कि मिंगोरा शहर में 5 गवर्नमेंट स्कूल हैं। उस 5 गवर्नमेंट स्कूल रियासत स्वात के दौर में बने थे। आज तक गवर्नमेंट हमें एक स्कूल बना के नहीं दे सकी। हमें जहांजेब कॉलेज और वदूदिया हाल इस जैसी इमारत, इस जैसे स्कूल और कॉलेजेस आज तक 1969 में स्वात पाकिस्तान में शामिल हुआ, उससे लेकर आज 2022 तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें हमारे पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर के मुकाबले में कोई ऐसा एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सकी जिसको हम कह सके कि ये वाकई ये हमारे जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके मुकाबले का है। तो हमारा क्या फ़ायदा? हाँ, कत्ल गारतगिरी, दहशतगर्दी, बदमाशी, बेहुरमती, चादर चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल करना, ये बहुत अच्छी तरह हुकूमत पाकिस्तान जानती है कि कैसे करना है। अगर नहीं जानती तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, तालीम कैसे दी जाती है, तालीमी इदारे कैसे बनाए जाते हैं, हाँ ये भी हुकूमत पाकिस्तान अच्छी तरह जानती है कि स्कूलों को कैसे उड़ाया जाता है। ये एक मिथ जनरेट की गई है कि तालिबान स्कूलों को उड़ाते हैं। इस गलतफहमी में कोई ना रहे, जो नहीं जानते वो तो शायद इस गलतफहमी में रहेंगे, लेकिन स्कूल और कॉलेजेस जो हमारे और मसाजिद जो हमारे बर्बाद हुए और जिनको उड़ाया गया है बमों से, वो किसी और ने नहीं उड़ाया। उनमें बुनियादी किरदार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है।
इस बात की तहकीक होनी चाहिए, जो तहकीक से ये बात साबित होगी, लेकिन तहकीक करने कौन देगा भाई। एनीवेज़ ये थी आज तक की कहानी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।